ग्राम सभा प्रेमनगर, इसी प्रेमनगर के रहने वाले, जाने माने रंगबाज, जाने माने खतरनाक, जाने माने इज्जतदार, जाने माने दौलतमंद मिस्टर बाबू श्रीमान राम जयपाल जहरीरा आप लोग के बीच में जैसे रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम। अरे जमाने में कम नहीं और हम किसी से कम नहीं, ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से निकाल लो, सिराज चलनी का फोड़ के पानी निकाल लो। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूमकर टहलकर अपनी हवेली में पहुंचता हूं तो क्या देख रहा हूं कि ये मौका दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर का बताए पंचो आप सबके गाना की वजह समका लगाता है बेलून जैसे लेट हो गया अगर बाबू साहब आज यूं बच्चा ना कंफर्म है पिलाई जा पहुंचते मान बाबू साहब गोली मारते हैं, जब गोली मारते हैं तो हम मर जाब, हमारा मेरा राण हो जाए, नान नान लड़कियां विधवा पेंशन लागू करवा ली हैं। चलिए हम बेलून देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। कहो ये हमारे बाबू साहब वहाँ कौन हीर म्यूजिक खेते में पुतला खड़ा करे बाबू जी हैं, हम कहे बाबू जी जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय शंकर। सबसे पहले तो मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है, इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। तू क्या कर रहा था, जवाब तो मुझे का बताए बाबूजी, अगर हमारा मुसीबत सुन लेबा तो हाथ छाता फाड़ जाए। कोई बात कुछ करना बोलना या करे तो मत बोला कर, छाता नहीं छाती कहते हैं, छाती। प्लीज कम यूर सिट डाउन। Don't speak nonsense. Don't interrupt me in your ways. Why are you losing your temper? Thank you very much. मेरे सवाल का मुझे जवाब चाहिए।
ये आगे हमारे न्यू आदर्श रामलीला। मैं आपकी हवेली में किस लिए लेट हो गया, लेट होने का कारण क्या है? बाबूजी आज हम हवेली में आओ लेट हो गए, ऐसा कर आज हमार गलती छाना। तेरी गलती को छानू? साले तुम कोई भांग धतूरा है जो तुझको छानू? कोई बात तुझको न बोलना आया करे तो मत बोला कर। मेरे सवाल का जवाब दे, क्यों लेट आया तू? बाबूजी आज लेट हो गया, इंदा लेट न हो, हमार गलती माफ करा। कारण बताओ। बाबूजी आज जौने कारण हम लेट हो गए, अगर बाबूजी प्लीज यू आर कमिंग और सिट डाउन। बाबूजी जैसे हम हवेली पावत रहे वैसे का देखा तही, जैसे हम ये हवेली ड्यूटी के घरे गए खाना खाए, पुरवैया हुआ पौते मान चारो खाना चित्त हो गया, हम सोई गए। सोते मान बाबू साहब हम का देखा तही, जैसे हमारा आँखी खुलत है वैसे हमारा मेहरारू भुन भुना चली आवत रहा है। जैसे हमारे लगे पहुंची वैसे कहा क्या है, हर जगाड़ू कौन दिन हो कि तो मरमरात के रखी में माटी चली जा तो का के पूछा न तुम्हारा हर जगाड़े मर गया। साले मैं मर जाऊं, मेरी मिट्टी में हारमोनिया ढोल नगाड़ा ताशा बजे। तेरी हिम्मत कैसे हुई रे ऐसा बोलने के लिए? हमारे मेरा हमका कहा है बाबूजी? तेरी पत्नी तुझको बोली? हाँ। फिर क्या हुआ? कहा तू मर गया? सही बताओ तही तुहार मुंह देखे पापा उतारा वो वही चप्पल। तेरी ये मजाल साला दो टकी का नौकर हो करके ऐसी बात मेरे सामने करता है। साला बेटा दूंगा दुनिया से। हमारे मेरा हमका कहा है? तेरी पत्नी तुझको बोली? हाँ। तो साले मेरी तरफ इशारा क्यों करता है? आपन नए बगलिए में खड़ा रहे। ये क्या हुआ? हम कहे सुन रहे सुन, देख ड्यूटी काहे बिना ना जाते हैं, सुन रहे तहिन के कहा थे रे। लगता है कि तेरी मौत तेरी सर में लाद हुई है। साले मुझको ले बोला तू, मुझको सुन रे। ओ साला तो मुझे अच्छी तरह से जानता है, अगर मुझे गुस्सा और क्रोध आ गया ना तो साले ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान मोड़ करके जिसको भांगड़ा डांस करती नजर आएगी। साला कैसे बोला है तो? इतना सुनते मान बाबू साहब मेहरारू बात हमसे बर्दाश्त ना आए भा। हरियर पियर उज्जल लाल तुम्हारा गुस्सा हमारा दम करिया हो गए। हम क्या सुने अजुए नौकरी जात ही बाबू साहब से आवे लागम नौकरी करके 500 रुपया हम लेके आओ। जैसे बाबू साहब ड्यूटी के लिए घर के लिए रवाना भय, आप सबके ड्यूटी पे हवेली के लिए आओ के लिए, वैसे कहा देखा था जौन तोहरे पुरखा बनाए पुरान मंदिर शिवलिंग वाली रहा है, गांव सब आदमी वही माथा टेकत रहा है। क्या बोला रे? माथा टेक रहे थे? दूध दही नहीं माथा टेक रहे थे? हाँ यानी मस्तक। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा रहे, हम काका जयराम का बात या गांव सब आदमी ही भीड़ लगाए कहे टोका ना पता शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। अरे इतना सुनते मान बाबू साहब मंदिर महमऊ हिले हिलते मन तब शंकर भगवान हमका दिखते मान तक गायब। वह करीबा पाथर बचा बस। जब शंकर भगवान हमका दिखते मान गायब हो गए हमहू 2-3 बार कहे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव, शंकर भगवान दर्शन ही ना दे। वही काका हुरा दाल लाठी ले खड़ा रहा है, वही लाठी लेके 2-4-10 लाठी वही शिवलिंग पे चपके महंत बाबू साहब शिवलिंग बीचम से चरचरा फटते मान के शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। और शंकर भगवान जब दर्शन देता है खुश हो कहता है बेटा मेरी लाल तू ही तो मेरा पुत्र है मेरे बेटा। तू अपनी औकात को भूल गया है साले, तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूँ।
मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूँ। क्या बोला? शंकर भगवान हमका कहा? भोलेनाथ ने तुझको कहा? हाँ भोलेनाथ। फिर क्या हुआ? शंकर भगवान हमका कहा, बेटा मैं तेरे भक्ति आराधना से अति प्रसन्न हूँ मेरे पुत्र, जो मांगना चाहता है मांग ले, आज मैं तुझे दिल से वरदान दूंगा। हम कहे शंकर भगवान अगर आप हमका वरदान दे चाहता है तो आप ऐसा वरदान दे कि जैसे नंदी महाराज आपके साथ रात में वैसे अमऊ रही। मूर्ख बालक, जा, ये सीट तो पहले से रिजर्वेशन है, मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी का आगे का बनाता। तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं रे? कैसा नंदी के आगे का रे? मतलब हमका गाय बनाए दे। गाय? जब गाय बनाए दे तब बाबू साहब लगे चंद्रा चली आओ। वैसे का देखा था रोडवा किनारे मेहरारू मन सेधु काम लगाए रहा। तुम कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग कर रहा है, तुझे कुछ मालूम है? कैसा औरत और मर्द काम लगाए थे? मन से दुआ बेहान उचारता है, मेहरबा धाने खेते में लगावत रहा है। यानी खेती बाड़ी का काम चल रहा था। इतने मेहरबा का निगाह हमरे ऊपर पड़ी है, काहे बताओ कि कई दऊ मखौदा रहा, इतनी सुंदर गाय दूधार छोड़ दिया ना हो तो जाता बच्चा पापा पकड़ के लिए होता, लड़का दूध है माठा खा। इतना सुनते मानता बाबू साहब मन सदुआ फर्श हमरे गटाई गिराई डायस लैया खूटम बांधे हमरे हौदम कपला पशुआ हार चूनी चौका चलाए दे। जैसे हम एकदम मुंह डाबे जात रहे फट से बात याद आई गई, जकरे वजह से हमका फ्री भोजन मिला तो कई नाम ही ना ले लगे खूंटा पर से हम उकड़े कि शंकर भगवान बाबू साहब एक बार चिल्लाने तो मेरा रुआ फट से शंका कहिए कि हमका लागत आई गैया घाव में चल के आई है पियासी बा लिया हमरे आगे 2-3 बाल्टी पानी डाल दे। जब 2 बाल्टी पानी पाए तो फूल के गोबड़ौरा हो गए लगे हम और तेज चिल्लाए कि शंकर भगवान मेरा रुआ फट से शंका कही न गैया चूनी चौकर खा क्या न गैया पियासी है हो न हो बच्चा पापा हमका लगा था गैया गरमान बका। अरे बाबू साहब जब इतना नाम सुने ना तो लगे हम पूछ दुपकावाई। इतने मेरा मन से रुआ घरे में गवा हुरा दाल लाठी निकारे गिराई खोले से चला जात रहा। राम की मर्जी रस्तों में है सोचा तही घर हमका कपला पसुआ हार चूनी चोकर पानी मिला। ये आदमी जहाँ लिया जाता है हो न हो कौनो तीखा आइटम की व्यवस्था बा। बाबूजी लग गवा कि बगिए रहन बगिया मुही कटघरा बांधा रहन वही कटघरा में लग गवा घुसेर कम कतना कच के बांध दे कि हमारे पूरा गर्दना जाम पीछे वाला धड़ा है मुड़ो। अरे बाबूजी जब तनी से मुड़ हिलाए जब गर्दन हमारे ढील भाई जब पीछे मुड़ के देखा तो एक करिया के मोड़ के नंदी महाराज सूंघा चला आवत रहा। अरे बाबूजी जब नंदी महाराज हमरे लगे पहुंचे तो लगे हमार पुठवा चाटा। जब पुठवा चाटे लगे हमका बड़ा निकला। अरे बाबूजी तेरे बाल नंदी महाराज दौड़ के आए हमारा गटैया चाटे लागे। जब गटैया चाटे लागे तो हम देर कमारा मुंह थी मारे। बाबू साहब मुत्ते मानत नंदी महाराज पीछे भाग के गए हमारा लगे मुतवा सूंघा। अब मुतवा सूंघने के बाद बाबू से नंदी महाराज चढ़े चट से खटिया कपाटी टूट पट से इतने हम अखियाँ खुल गए सपने के बाद किया इतनी तेज से साला किया साला सारा समय व्यर्थ कर दिया। तू मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि हम कैसा और क्या इंसान लेकिन ये तू
पास से आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बता दे कि मैं कैसा और कैसा हूँ। बाबूजी जैसे आप आए अपने मुखारबिन स्वयं बतला दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले, आपका नाम और आपका काम क्या है? मैं जानता हूँ कि तू मेरे इस हवेली का बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है, इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। तो ठीक है, हम अपना परिचय स्वयं बतला देता हूँ। साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ और कहाँ करने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। दोस्तों, जिला पटना गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू राम जयपाल दोस्तों, मेरा नाम है बाबूराम जयपाल चेहरीला का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। बाबूराम जयपाल चेहरीला न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबूराम जयपाल चेहरीला सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। मेरे दोस्तों, बचपन में मेरे माता व पिता मुझे छोड़ करके इस संसार से, इस जगत से, इस दुनिया से स्वर्गलोक को चले गए। माता पिता के चले जाने के बाद मुझे छोटे से इतना बड़ा करने वाले घर में मेरे चाचा श्री हैं, जिन्होंने मुझे पाल और पोष करके छोटे से इतना बड़ा किया। मेरे चाचा श्री राम जस मुखिया किसान। मेरे साथियों, मेरे चाचा के पास 3 बच्चे, जिसमें से 2 लड़का और 1 लड़की। जी बाबू। बड़े बेटे का नाम रमेश है, जिसकी शादी हो चुकी है। बहू का नाम रेखा है। उससे छोटा मेरे चाचा का 1 लड़का है जिसका नाम राहुल है, उसकी भी शादी हो चुकी है। छोटी बहू का नाम राजकली है। उससे छोटी मेरे चाचा की 1 लड़की है जिसका नाम रंजना है, जो कि अपनी पढ़ाई कर रही है। साथियों, यहाँ तक मेरे घर की कहानी अभी तक जो चल रही थी ठीक चल रही थी, लेकिन धर्मेंद्र, आज 2 दिन से मुझे रात भर नींद नहीं आती है रे। एक ही बात मेरे दिल और मेरे दिमाग में चलता रहता है। जानना चाहता है क्यों? क्योंकि मैं जिधर जाता हूँ, गांव में, बाजार में, शहर में, मेरे कानों में सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देती है कि बाबूराम जयपाल चेहरीला, जिस अपने चाचा के परिवार के लिए तुम मर रहे हो, वही चाचा तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। ए धर्मेंद्र, ये बातें सुन सुन के मेरे दिल के और दिमाग के ढक्कन खुल गए। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ये बता, ये जो इतनी बड़ी संपत्ति मेरे घर में है, इस पूरी संपत्ति में 1/2 का मैं हिस्सेदार हूँ। और ये बता कि इस घर का सबसे बड़ा बेटा कौन है? आप
अगर मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं तो इसी से मालूम पड़ता है कि मेरा चाचा मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है, क्योंकि मेरे चाचा के दोनों बेटे मुझसे छोटे हैं। मेरे चाचा ने अपनी दोनों बेटों की शादी कर ली, लेकिन मेरी शादी मैं जिस रास्ते से और जिस गली से गुजरता हूँ वो गलियां शांत हो जाती है, और ये मेरा चाचा मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है। मुझे नहीं जानता है हमारा चाचा हमारी शादी कहीं को नहीं कर रहा है मालूम, क्योंकि मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, वकील पीता हूँ, चरस पीता हूँ और कोठे पे जा करके लेकिन चाचा को यह नहीं मालूम है कि मैं शहर में दंगा करता हूँ, फसाद करता हूँ, मारपीट करता हूँ, किसी को कुछ नहीं समझता हूँ, असंभव को संभव बनाता हूँ। आज मेरा खून खोल रहा है, खून खौलत बा। और मैं ये चाहता हूँ कि इस बात को मैं आज अभी और इसी वक्त अपने चाचा के पास चल करके पूछूंगा। अगर मेरे चाचा ने जरा सा भी आनाकानी करने की कोशिश किया तो आज वो होगा जो हम चाहेंगे। वो सामने देख शराब का ठेका दिखाई दे रहा है। हाँ तस्वीर चल मेरे साथ शराब के ठेके पर और जी भर करके शराब पिएंगे और उसी शराब के नशे में चलेंगे अपने चाचा रामचंद्र के पास और आज फैसला होगा। चल मेरे साथ और जैसा मैं कहूँगा वैसा तुझको करना है। तो करूँगा